अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहबाज खान आपका फिर से एक बार खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम सेकंड ग्रेड उर्दू का बैच पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड उर्दू को, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कवायद से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है। और आज हमारा नया टॉपिक है सिफत। सिफत यानी विशेषण। सिफत यानी विशेषण। अब सिफत कहते किसे हैं? सिफत किसे कहते हैं? किसी इस्म या ज़मीर, किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई व बुराई, अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है। सिफत की अच्छाई या बुराई, या एक ही लफ्ज में कहते हैं खुसूसियात बयान करने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान करने वाले अल्फाज को हम सिफत कहते हैं। जैसे कि खूबसूरत बच्चा। बच्चा कैसा है? खूबसूरत है। तो बच्चे की खुसूसियात क्या हो गई कि वो खूबसूरत है। लंबा लड़का, लड़के की अच्छाई क्या हो गई कि वो लंबा है। सफेद गाय, गाय कैसे कलर की है? सफेद कलर की है। ये उसकी खुसूसियात हो गई। तो इस तरीके से जिन चीज़ों के बारे में जिसकी इस्म या ज़मीर की सिफत बयान की जाए, अच्छाई या बुराई बयान की जाए, या लंबा लड़का की जगह बौना लड़का भी हो सकता है। बौना लड़का। खूबसूरत बच्चे की जगह बदसूरत बच्चा, बदसूरत बच्चा। ठीक है। सफेद गाय की जगह काली गाय भी हो सकती है। तो किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान करने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं, या उनकी खुसूसियात बताने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। जैसे कि खूबसूरत बच्चा, बदसूरत बच्चा, लंबा लड़का, बौना लड़का, सफेद गाय, काली गाय। अब एक चीज होती है मौसूफ। क्या होती है? मौसूफ। मौसूफ। मौसूफ क्या होता है? जिस भी इस्म की सिफत बयान की जाए, जिस भी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, अच्छाई या बुराई बयान की जाए उस इस्म को मौसूफ कहते हैं। जिस भी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे मौसूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। जैसे देखें, इसमें खूबसूरत बच्चा, तो बच्चा क्या है? मौसूफ है। बदसूरत बच्चा, तो बच्चा क्या है? मौसूफ है। और ये उसकी क्या बता रहा है? बदसूरती या खूबसूरती क्या बता रही है? उसकी सिफत बयान कर रही है। जैसे लंबा लड़का, तो लड़का क्या है? यहाँ पर मौसूफ है। बोना लड़का में भी लड़का मौसूफ है। सफेद गाय में गाय मौसूफ है। जिसकी
जिस भी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसूफ कहते हैं। यहां तक आया समझ में? अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं सिफत। हम पढ़ रहे हैं सिफत यानी विशेषण। हम क्या पढ़ रहे हैं? सिफत या विशेषण पढ़ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि सिफत की कितनी अक़साम होती हैं। सिफत की कितनी अक़साम होती हैं? सिफत की कितनी अक़साम होती हैं? और ये आर्टेट आर्टेट 2011 में पूछा जा चुका है कि सिफत की कितनी अक़साम होती हैं। तो सिफत की अक़साम होती हैं 5। कितनी होती हैं? 5। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। सिफत की कितनी अक़साम होती हैं? तो सिफत की 5 अक़साम होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो हम देखते हैं। पहली होती है सिफते जाती या मुशब्बा। दूसरी है सिफते निस्बती। तीसरी है सिफते मिक़दारी। चौथी है सिफत अददी। और पांचवी है सिफत इशारी। इशारी या ज़मीरी। हमने देखा सिफत की कितनी अक़साम होती हैं। तो सिफत की 5 अक़साम होती हैं। यह क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया? यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया आर्टेट 2011 में कि सिफत की कितनी अक़साम होती हैं। हम कह देंगे 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सिफत जाती या मुशब्बा, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, सिफत अददी और सिफत ज़मीरी या इशारी। पांचों समझ में आई? पांचों के नाम आपको याद करने हैं। सिफत जाती, निस्बती, मिक़दारी, अददी, ज़मीरी। जाती, निस्बती, मिक़दारी, अददी, ज़मीरी। जाती 5 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। सिफत जाती, निस्बती, मिक़दारी, अददी, ज़मीरी। देखो उर्दू में कुछ भी हार्ड नहीं है सिवाय उनके नामों के। नाम आपने याद रख लिए, जहन में रख लिए, तो नामों के अलावा उर्दू में कुछ भी हार्ड ही नहीं है। सब चीज नॉर्मल है। उर्दू पढ़ने से और अच्छी होती है, जहन में अच्छी तरीके से पेवस्त हो जाती है। उर्दू को जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप इसमें माहिर होते चले जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें, उसमें आप जितना दिल से उसे चाहेंगे, दिल से उसे पढ़ेंगे, उतने ही उस सब्जेक्ट में माहिर होते जाएंगे। और उर्दू में कुछ भी हार्ड नहीं है सिवाय इन नामों के। इन नामों को आपको याद करना ही होगा। तो सिफत जाती है, निस्बती है, मिक़दारी है, अददी है, ज़मीरी है या इशारी है। अब हम एक एक करके इन सिफतों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके एक एक का व्याख्यान करेंगे, एक एक के बारे में तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिफत जाती या मुशब्बा। या मुशब्बा। सिफत जाती या मुशब्बा किसे कहते हैं? तो सिफत जाती या मुशब्बा किसी इस्म की
अंदरूनी, अंदरूनी या बैरूनी, बैरूनी कैफियत का बयान किया जाए, कैफियत का बयान किया जाए, उसे सिफते जाती कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफते जाती कहते हैं। किसी भी इस्म की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत को इजहार किया जाए, अंदरूनी या बैरूनी कैफियत का पता चले, जैसे कि अंदरूनी, बैरूनी यानी बाहर की, अंदरूनी यानी अंदर की, अंदरूनी यानी अंदर की और बैरूनी यानी बाहर की, बाहर की कैफियत का पता चले, उसकी विशेषता का पता चले, उसकी हालत का पता चले, तो उसे हम सिफत जाती या मुशब्बा कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे कि देखें, लंबा लड़का, लंबा लड़का, लंबा लड़का, बोना बच्चा, ठीक है, लंबा लड़का है, बोना बच्चा है। असलम बहुत तेज है, असलम बहुत, असलम पढ़ने में बहुत तेज है। असलम पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक। तो असलम पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत तेज का मतलब बहुत चालाक है। या कह दें आरिफ चालाक है। हामिद, हामिद कमजोर है। रायना खूबसूरत है। ठीक है, रायना खूबसूरत है। राबिया काली है। राबिया कैसी है? काली है। ठीक है, तो देखो लंबा लड़का, लंबा लड़का, इसकी विशेषता बता रहा है जाती अंदरूनी, यानी वो बाहरी जो लंबाई है वो आपको बाहर से दिख जाती है, यानी इसमें माने आप रंग रूप आकार, रंग रूप आकार गुण, किसी प्रकार का गुण या अवगुण आदि आने वाले लफ्जों को, आदि किसी भी, देखो लंबा लड़का उसकी विशेषता बता रहा है, वो बैरूनी विशेषता बता रहा है। बैरूनी यानी बाहर से जो जाहिर हो रही है हमें कि लंबा लड़का कैसा है, लंबा है। बच्चा कैसा है, बोना है। असलम पढ़ने में बहुत तेज है, असलम पढ़ने में बहुत तेज है, तेज है। आरिफ चालाक है, आरिफ चालाक है। हामिद कमजोर है। रायना खूबसूरत है और राबिया काली है। यानी ये उसके रंग रूप आकार विशेषता आदि को बता रहा है, अच्छाई या बुराई को बता रहा है, उसके रंग रूप आकार को बता रहा है। इसीलिए इसे कहते हैं सिफत जाति। उस जाति में, उस इंसान में पाई जाने वाली विशेषता, उसकी अंदरूनी गुणवाचक विशेषण जिसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण जिसे कहते हैं, ये हो गया आपका सिफत जाति या मुशब्बा, या इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। हिंदी में क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही किसी भी रंग रूप आकार अवस्थिति को दर्शाने वाले को बताने वाले अल्फाज को ही हम सिफत जातीय मुशब्बा कहते हैं। जैसे लंबा, लड़का, लड़का कैसा है, लंबा है। और इसमें किसी भी सिफत की पता लगाने के लिए आप हमेशा कैसा से प्रश्न कर सकते हैं, कैसा लगा करके प्रश्न कर सकते हैं। कैसा लड़का है, लंबा लड़का है। कैसा बच्चा है, बौना बच्चा है। असलम पढ़ने में कैसा है, तेज है। आरिफ कैसा है, चालाक है। हामिद कैसा है, कमजोर है। रायना कैसी है, खूबसूरत है। राबिया कैसी है, काली है। तो कैसा लगा करके आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, कैसा लगा करके आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, तो जो आने वाला आंसर है वही गुणवाचक विशेषण है, तो वही उसकी विशेषता बतला देगा। आपके ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखते हैं सिफत जाति के बाद निस्बती। दूसरा है सिफत सिफत निस्बती। निस्बती। अब सिफत निस्बती किसे कहते हैं? निस्बत का मतलब होता है निस्बत। निस्बत का मतलब होता है ताल्लुक, ताल्लुक या रिश्ता, या रिश्ता जोड़ना। रिश्ता जोड़ना। निस्बत का मायने क्या होता है? ताल्लुक या रिश्ता जोड़ना। एक चीज का ताल्लुक दूसरी चीज से जब जोड़ दिया जाता है तो उसे सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें आप, कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, जयपुरी जूती, जयपुरी जूती, अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा, अरबी घोड़ा वगैरह वगैरह। तो ये आपके समझ में आ रहा होगा। जैसे कि हमने लिखा कश्मीरी शॉल है, जयपुरी जूती है, बनारसी साड़ी है, अरबी घोड़ा है। बनारसी साड़ी जो बनारस में बनती है वो बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी। ठीक है। तो देखो, एक चीज का, सेब का ताल्लुक सेब का ताल्लुक किससे जोड़ा गया है? कश्मीर से। कश्मीरी, कश्मीरी सेब। जयपुरी जूती, जूती का ताल्लुक किससे जोड़ा गया है? जयपुर से। अरबी घोड़े का ताल्लुक किससे है? अरब से। साड़ी का ताल्लुक किससे है? बनारस से। अब इनका सीधा सा मतलब क्या होता है कि एक चीज दूसरी जगह से जुड़ी हुई है, एक चीज का ताल्लुक दूसरी जगह से। जैसे गंगापुर के खीरमोन, गंगापुरी खीरमोन। ठीक है। कश्मीरी सेब, जयपुरी जूती, अरबी घोड़ा, बनारसी साड़ी। अब इसको बनाने का सीधा सा तरीका है कि किसी भी इसमें ये लाहिका लगा दें आप। लाहिका यानी प्रत्यय। ये प्रत्यय लगा करके जो भी इसम बनेगी और उसके साथ जो शब्द आएगा, जो लफ्ज आएगा, वही क्या होगा? सिफत निस्बती होगी। निस्बत, सेब की निस्बत किससे जोड़ी गई है? कश्मीर से। जूती की निस्बत किससे जोड़ी गई है? जयपुर से। घोड़े की निस्बत किससे जोड़ी गई है? अरब से। साड़ी की निस्बत किससे जोड़ी गई है? बनारस से। तो इस तरीके से ये हो गई सिफत निस्बती। एक चीज का ताल्लुक दूसरी चीज से जोड़ना ही सिफत निस्बती कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी सिफत पे, सिफत अददी। जाती हो गई, निस्बती हो गई, मिकदारी। सिफत मिकदार, मिकदारी।
सिफते मिकदारी। मिकदार यानी होता है मात्रा, यानी वो चीजें जो नापी और तोली जाती हैं, नापी और तोली जाती हैं, नापी व तोली जाती हैं, उन्हें सिफते मिकदारी कहा जाता है। मिकदार यानी मात्रा में। जैसे इसमें आपको क्या मिलेगा, एग्जाम्पल पे देखें, 5 किलो आटा, 5 किलो आटा, वो फिक्स है तो 5 किलो आटा। चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक। चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी, चुल्लू भर पानी। तो ये कैसे हो गए, सिफते मिकदार हो गई, मात्रा हो गई, उस मात्रा को बताने वाले हो गए। कुछ आटा, 5 किलो आटा या कुछ भी आ सकता है, कुछ आटा। जब मिकदार फिक्स नहीं होती है तो उसे, मिकदार फिक्स नहीं होती है तो उसे कुछ की तरह लिख दिया जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में, सिफते मिकदारी हो गई। चुल्लू भर पानी हो गया, 5 किलो आम हो गए, 5 किलो आम हो गए, 10 किलो सेब हो गए, 10 किलो आम, किलो आम। तो ये कैसे हो गए, सिफते मिकदारी। मिकदारी यानी फिक्स होना, किसी भी चीज की मात्रा का पता होना, वो सिफते मिकदारी कहलाती है, जिसमें मिकदार वजन का, माप का, तोल का अंदाजा किया जाता है, उसे ही सिफते मिकदारी कहा जाता है। जैसे कि 5 किलो आटा, चुटकी भर नमक, चुल्लू भर पानी, कुछ आटा, 10 किलो आम। तो ये हो गए आपके सिफते मिकदारी, है ना। आ रहा समझ में आता? या कुछ आटा या थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो ये हुए सिफते मिकदारी। थोड़ा सा पानी पिला दो, थोड़ा है, कुछ है, और कुछ मिकदार। देखो किलो है, किलो में मापते हैं। चुल्लू भर नमक, चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक, चुल्लू भर पानी, पानी मापा जाता है। किलो आम, किलो मात्रा की, मात्रा को, वजन मात्रा है, नापी तोली जाती है, उनका बताता है। किलोग्राम में नापते हैं, किसी चीज को मिलीग्राम में नापते हैं। कुछ आटा, आटा कभी गिना जा सकता है क्या? आटे को हमेशा तोला जाता है। थोड़ा सा पानी, पानी को कभी गिना जा सकता है क्या? जो काउंटेबल नाउन नहीं है, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी केवल सिर्फ और सिर्फ माप तोल हो सकती है, उन्हें सिफते मिकदारी कहा जाता है। सिफते मिकदारी वो सिफत बताती है, किसी भी इस्म की वजन, मात्रा या माप तोल को बताने वाली सिफत ही सिफते मिकदारी कहलाती है। जैसे 5 किलो आटा, चुटकी भर नमक, चुल्लू भर पानी, कुछ आटा, 10 किलो आम, थोड़ा सा पानी पिला दो। तो ये हो गई सिफते मिकदारी। इसी की जैसी एक और होती है सिफते अददी। चौथी है सिफते अददी। अदद यानी होता है गिनती। अदद यानी होता है गिनती। अदद यानी क्या होता है? गिनती। वो सिफत जो किसी इस्म या ज़मीर की अदद बताए, गिनती बताए, उसे सिफते अददी कहा जाता है। क्या बताए? गिनती बताए। जैसे 5 आदमी, 5 आदमी आ रहे हैं, आ रहे हैं। 5 आदमी आ रहे हैं। कुछ लोग
खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया, कम पड़ गया। ठीक है। 5 आदमी 10 आम गिर पड़े, 10 आम गिर पड़े। तो ये सब क्या बता रहे हैं? अदद को बता रहे हैं, गिनती को बता रहे हैं। जैसे 10 आम अब गिर पड़े। कुछ लोग आ रहे हैं। लोग काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? लोग काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों को कभी भी मात्रा में, वजन में तोला मापा नहीं जाता, बल्कि उनको गिना जाता है। तो जो चीज गिनी जा सकती है वो सिफत अददी में है, और जो चीज तोली जा सकती है वो सिफत मिकदारी में। यहां तक आप ध्यान रखें थोड़ा सा। और यहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए वो इसी तरीके से देता है। 5 आदमी, तो कितने आदमी हैं? 5 आदमी गिने जा रहे हैं। कुछ लोग, भाई कुछ लोग हैं, कितने हैं हमें नहीं पता, बहुत सारे लोग, लेकिन उनको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, काउंटेबल है। थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया सीने में। हमें थोड़ा सा कपड़ा बुशर्ट सिलानी थी या कुछ और सिलाना था, तो उसमें थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया। आ रहा समझ में? या थोड़े कपड़े मुझे धोने के लिए दे दो। तो थोड़े कपड़े, वो गिने जाने वाले कपड़े, मात्रा में थोड़े कपड़े मुझे धोने के लिए दे दो, तो ये हो जाएगा थोड़े कपड़े। थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया, अदद यानी अदद में आ जाएगा, गिनती में आ जाएगा। आ रहा समझ में यहां तक? 2 बिल्ले, है ना, जितने भी चीज है वो इसमें आ जाएंगी, गिनती वाली चीजें। 10 आम गिर पड़े वगैरह वगैरह। अब हमारा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट हम चलते हैं हमारी लास्ट सिफत पर, सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी या फिर इशारी, सिफत इशारी। सिफत ज़मीरी या फिर सिफत इशारी, ये क्या होती है? वो सिफत, वो ज़मीर जो सिफत का काम करे, जो सिफत का काम करे उसे सिफत ज़मीरी कहा जाता है, कहा जाता है। वो ज़मीर जो सिफत का काम करे वो सिफत ज़मीरी कहलाता है। जैसे ये और वो, सिफत ज़मीरी कौन सी है? ये है, कोई सी भी हो सकती है, ये और वो औरत आई थी, वो औरत आई थी, आई थी। ये बच्चा आपका है, ये बच्चा आपका है। हम पूछ रहे हैं ये बच्चा आपका है कि हाँ जी ये बच्चा मेरा ही है। वो औरत आई थी, वो औरत आई थी। ठीक है। कौन शख्स आया था? कौन शख्स आया था? कौन भी सिफत है, वो ज़मीर है, और ये किसका काम कर रही है? सिफत का काम कर रही है। कौन शख्स आया था। और यहां आप ध्यान दें, जब हमने सिर्फ ज़मीर इशारी पढ़ा था, ज़मीर इशारा ये और वो,
तो वहां पर आ रहा था ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा घर है। ठीक है, यहां भी ये और वो आ रहे हैं, ये और वो आ रहे हैं। तो इनमें अंतर क्या है, इनमें दोनों में हम कैसे पकड़े? तो देखो, जब भी ये ज़मीर होंगे, खाली ज़मीर होंगे, ज़मीर इशारी होंगे, तो इनके फौरन बाद इस्म नहीं आएगी, बल्कि इनके फौरन बाद कोई ना कोई ज़मीर आएगा। जैसे मेरा है, तुम्हारा है, और इस्म बाद में आएगी। जबकि जब ये ज़मीर सिफत का काम करेगी तो इनके फौरन बाद इस्म आएगी। वो औरत आई थी, औरत क्या है? इसमें। ये बच्चा, बच्चा क्या है? इसमें। कौन? शख्स, शख्स क्या है? इसमें। तो जब ये सिफत ज़मीर जब सिफत का काम करता है तो ये फौरन इस्म के फौरन बाद आते हैं। इस्म के फौरन, इस्म इनके फौरन बाद आती है। जैसे वो ज़मीर है और इसके फौरन बाद इस्म आ गई, औरत आई थी। ये इस ज़मीर है और इसके फौरन बाद इस्म आ गए, तो ये क्या काम कर रहा है? सिफत ज़मीरी का काम कर रहा है, सिफत इशारे का काम कर रहा है। ये किताब लोगे या वो किताब लोगे, तो ये भी इशारे की काम कर रहा है। जब ये ज़मीर के रूप में आते हैं, ज़मीर इशारा के रूप में आते हैं, ज़मीर इशारे के रूप में आते हैं, तनकीर ज़मीर इशारक, तब इनके फौरन बाद ज़मीर आता है, ना कि इस्म। जब इनके फौरन बाद क्या आता है? ज़मीर आता है। इनके फौरन बाद क्या आता है? ज़मीर आता है, ना कि इस्म आता है। आ रहा समझ में? आता। और ज़मीर के बाद फिर आती है इस्म। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, बहुत ही आसान वे में आपको सिफत से रूबरू कराया। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो देखें, हम पढ़ रहे थे सिफत। सिफत यानी विशेषण, किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई व बुराई बयान करने वाले यानी खुसूसियात बयान करने वाले लफ्ज को सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। जैसे खूबसूरत बच्चा, बदसूरत बच्चा, लंबा लड़का, बौना लड़का, सफेद गाय। तो ये क्या है? किसी भी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं। लंबा लड़का है या बौना लड़का है, सफेद गाय है या काली गाय है, लंबी लड़की है, बौनी लड़की है, पतला आदमी है या मोटा इंसान है। तो ये सब उसकी सिफत, अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं। और किसी भी इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई बयान करने वाले लफ्ज को हम सिफत कहते हैं। अब हमने नेक्स्ट पढ़ा था मौसूफ किसे कहते हैं। जिस भी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए उस इस्म को मौसूफ कहा जाता है। सिफत, जिस भी इस्म की सिफत बयान की जाए उसे क्या कहा जाता है? मौसूफ कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा सिफत की कितनी अकसाम होती हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे 8 टेट 2011 में पूछा गया था कि सिफत की कितनी अकसाम होती हैं। तो सिफत की 5 अकसाम होती हैं। कौन कौन सी? सिफत जाती, निस्बती, मिकदारी, अददी और ज़मीरी या इशारी। और सिफत जाती को कहा जाता है मुशब्बा। फिर हमने एक एक करके इन सब की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सिफत जाती या मुशब्बा किसे कहते हैं। किसी भी इस्म की अंदरूनी या बैरूनी, अंदरूनी यानी अंदर की, बैरूनी यानी बाहर की, कैफियत यानी स्थिति का बयान किया जाए उसे सिफत जाती कहते हैं। जैसे इसे कहते हैं हिंदी में गुणवाचक विशेषण। किसी भी रंग, रूप, आकार, गुण, अवगुण, दोष, बुराई, अच्छाई सबको बयान करने वाले लफ्ज गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। लंबा लड़का है, लड़का कैसा है? लंबा लड़का है, सास। ठीक है। बौना बच्चा है। असलम पढ़ने में बहुत तेज है, तो बहुत तेज क्या हो गई? उसकी खुसूसियात बता रहे हैं। बौना है, लंबा है, तो ये इसकी बैरूनी और अंदरूनी। तेज है तो हमें कैसे पता चलेगा? जब वो बोलेगा। अंदरूनी कैफियत को बता रहे हैं हम। और जब वो बैरूनी कैफियत यानी बाहर की, लंबा है, बौना है, टंगू है, मोटा है, पतला है, रंग रूप आकार में, तो वो हमें पता लग जाएगा। आरिफ चालाक है, तो आरिफ कैसा है? चालाक है। हामिद कमजोर है, हामिद कैसा है? पढ़ने में कमजोर है। रायना कैसी है? खूबसूरत है। राबिया कैसी है? काली है। तो ये हमें पता चल रहा है सिफत जाती है मुशब्बा किसी भी इस्म की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत को बताने वाले लफ्ज को सिफत जाती या सिफत मुशब्बा कहा जाता है।
सिफत निस्बती, निस्बत का मतलब होता है एक चीज का दूसरी चीज से ताल्लुक या रिश्ता कायम करना सिफत निस्बती कहलाता है। जब सिफत एक चीज का दूसरे चीज में किसी भी इस्म की निस्बत को बताने वाले लफ्ज को सिफत निस्बती कहा जाता है। जैसे कश्मीरी सेब, तो सेब की निस्बत किससे जोड़ी गई है? कश्मीर से जोड़ी गई है। जयपुरी जूती, तो जयपुर की सिफत किससे जोड़ी गई है? तो जयपुर जूती की निस्बत किससे जोड़ी गई है? जयपुर से। घोड़े की निस्बत किससे जोड़ी गई है? अरब से। साड़ी की निस्बत किससे जोड़ी गई है? तो बनारसी साड़ी से। तो यह आपको नजर आ रहा होगा, जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा होगा। तो जूती कहीं की भी हो सकती है, जूती कहीं की भी हो सकती है, लेकिन जयपुरी जूती खास कर दिया, उस चीज को खास बना दिया। और कैसे बनाया? किसी भी इसमें जब हम लायका जोड़ देते हैं, ये लायका जोड़ के ऐसी सिफत निस्बती बनाई जाती हैं। जैसे कश्मीर में ये जोड़ दिया कश्मीरी, और सेब है ये कश्मीरी सेब। जयपुर में ये जोड़ दिया, लायका जोड़ दिया, जयपुरी जूती है। अरब में ये जोड़ दिया, अरबी घोड़ा है। बनारस में ये जोड़ दिया, बनारसी साड़ी है। ठीक है। तीसरा हम चलते हैं। तीसरी थी हमारी सिफत मिकदारी। कौन सी सिफत? सिफत मिकदारी। मिकदार यानी मात्रा, मिकदार यानी मात्रा। मिकदार यानी होता है मात्रा, मात्रा को बताने वाली, यानी किसी भी इस्म की जब माप तोल की जा सके और उसकी माप तोल का हमें पता चल रहा हो, सिफत इस्म की, किसी भी इस्म की माप तोल वजन का हमें जब पता चल रहा हो तो उसे सिफत मिकदारी कहते हैं। सिफत मिकदारी कहते हैं, जो वजन किया जा सकता है, मापी और तोली जा सकती हैं, मापी व तोली जा सकती हैं। ठीक है, मापी व तोली जा सकती हैं, उन्हें सिफत मिकदारी कहा जाता है। जैसे 5 किलो आटा, तो आटे को तोलते हैं या गिनते हैं? काउंटेबल है, काउंटेबल तो है ही नहीं है, तो इसे हम केवल और केवल मापते हैं। 5 किलो आटा, तो आटे को हम तोलते हैं। चुटकी भर नमक, नमक को हम तोलते हैं, मापते हैं। चुल्लू भर पानी, पानी कोई ऐसे पानी है, पानी को हम क्या करते हैं? तोलते हैं। कुछ आटा दे दो, तो कुछ आटा, कुछ थोड़ा सा पानी पिला दो। 10 किलो आम, 20 किलो सेब, 2 किलो नारंगी। ठीक है। और पावर सोना है ना, 10 ग्राम सोना, 2 तोले की चुटकी। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम देखते हैं सिफत अददी। चौथी है हमारी सिफत अददी। अदद यानी होता है गिनती, अदद यानी क्या होता है? गिनती। वो सिफत जो किसी इस्म की गिनती से ताल्लुक हो, गिनती को बताएं, उन्हें सिफत अददी कहा जाता है। जैसे 5 आदमी आ रहे हैं, तो कितने आदमी आ रहे हैं? 5 आदमी। कितने आदमी आ रहे हैं? 5 आदमी आ रहे हैं। कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तो कुछ लोग जिनको गिना जा सकता है कितने लोग हैं, एक एक करके हम गिनेंगे। कुछ लोग खाना खा रहे हैं। थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया, थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया सीने के लिए, 10 आम गिर पड़े, 10 आम गिर पड़े। तो ये क्या हो गई? काउंटेबल। आ रहा समझ में? तो जिन चीजों को गिना जा सकता है वो सिफत अददी होती हैं। ये कुछ और थोड़ा करके भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। फिर हमने पढ़ा था सिफत ज़मीरी या इशारी। 5वां हमारा था सिफत ज़मीरी या इशारी। तो वो ज़मीर जो सिफत का काम करे, वो ज़मीर जो सिफत का काम करे उसे सिफत ज़मीरी कहा जाता है। ये वो कौन, जैसे कौन, क्या, कैसा, कौन है, क्या है, कैसा है, ये वो कौन, क्या, कैसा वगैरह इसमें आते हैं। तो जो ज़मीर सिफत का काम करे, जैसे वो औरत आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा सिफत ज़मीरी जब होंगे, ज़मीर जब इसके फौरन बाद क्या होगी? इसके फौरन बाद होगी इस्म। इसके फौरन बाद क्या होगी? इसके फौरन बाद इस्म होगी। तो ये सिफत अददी का, वो सिफत इशारी का काम करेंगे। ये बच्चा आपका है, तो ये बच्चा आपका है। बच्चा इसके जस्ट बाद है, ज़मीर के बाद ये ज़मीर है, ज़मीर के जस्ट बाद सिफत इस्म है, तो ये इस्म का काम कर रहा है। तो ये सिफत इशारी हो गया ये ज़मीर। कौन शख्स आया था, कौन शख्स आया था, क्या चीज़ गिर पड़ी, कौन सा बच्चा आज नहीं आया, ये वगैरह वगैरह
और जब हमने पढ़ा था ज़मीर इशारी, तो ज़मीर इशारी में ये चीज़ें हमेशा ये और वो किसके बाद आ रहे थे? ज़मीर के बाद आ रहे थे। मेरा और तुम्हारा घर है, तो इस्म बाद में आ रही थी और ज़मीर पहले आ रहा था। इस बात का ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये चीज सिफत का टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है, बस इनके नाम रटने हैं और आपसे वो पूछेगा। एक एग्जांपल देखें कि इसमें सिफत कौन सी है, और ज्यादातर क्वेश्चन सिफत मुशब्बा से आता है, सिफत जाती से आता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन सिफत जाती से आता है, फिर मिकदारी और अददी से आता है। बाकी के इसमें बहुत ही रेयर कंडीशन में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लेकिन हमें हर चीज पढ़नी है, आसानी से पढ़नी है और तन मन धन के साथ, हमें पूरी लगन के साथ इस बार सिलेक्शन लेना है। तो मेरे साथ बने रहें शाहबाज खान के साथ, और एमजी कोचिंग क्लासेस सवाई माधोपुर पुलिस लाइन के सामने के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि और जो बच्चे हैं वो इसका मजीद फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए बने रहें। अस्सलाम वालेकुम।